प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। हम आज गंगा दशहरा के पर्व की बात कर रहे हैं और ये जानने का आगे प्रयास करेंगे कि गंगा दशहरा पर पूजा उपासना का विधान क्या होगा, गंगा दशहरा की पूजा प्रक्रिया क्या है और कौन से प्रयोग हमें करने चाहिए। लेकिन इन सब के पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि गंगा कौन है। गंगा वैसे तो भारत में बहने वाली एक नदी है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है। भारत के कई महत्वपूर्ण स्थानों से होकर के गुजरती है। हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू परंपरा की बात करें तो हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में इसे बहुत पवित्र माना जाता है और गंगा को हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त है। इन्हें हम गंगा न कह करके गंगा माता कहते हैं। माना जाता है कि गंगा का जो जल है ये पुण्य देता है और आपके पापों का नाश करता है। गंगा की महिमा इतनी ज्यादा है कि लोग ऐसा मानते हैं कि शुभ अवसरों पर अगर हम गंगा में स्नान करें तो हमारे पापों का प्रायश्चित होगा और मृत्यु के बाद जो अस्थियां होती हैं वो गंगा में विसर्जित करने से ऐसा मानते हैं कि जिसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करेंगे उसे मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। तो गंगा की महत्ता बहुत ज्यादा है और भारतवर्ष की परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री ये तीन चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं और इनका आपके मुक्ति से, आपके मोक्ष से सीधा संबंध है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। गंगा की मूल बात क्या है, मुख्य बात क्या है, वो आपने समझ लिया। पुराण क्या कहते हैं गंगा के बारे में, पौराणिक रूप से, धार्मिक रूप से इसके बारे में क्या कहा गया है, क्या महत्व है। माना जाता है कि गंगा श्री विष्णु के चरणों में रहती थी। महाराज भागीरथ ने तपस्या की और तब गंगा स्वर्ग से बहुत वेग से चली, बहुत स्पीड से धरती की तरफ चली। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और उनके वेग को, उनके स्पीड को कंट्रोल किया। फिर भगवान शिव ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया। ये धाराएं हैं नलिनी, हृदिनी, पावनी, सीता, चक्षुष, सिंधु और भागीरथी। भागीरथी को ही हम मुख्यतः गंगा कहते हैं और हिंदू धर्म में मोक्षदायी मानी जाती हैं। कहीं कहीं पर अगर आप सुनेंगे पुराण में या लोक मान्यताओं में, गंगा को पार्वती की बहन भी कहा जाता है और इन्हें शिव जी की अर्धांगिनी भी माना जाता है। और अभी भी शिव जी की जटाओं में इनका वास है, ऐसा मानते हैं। भगवान शिव का चित्र जब हम बनाते हैं या उनका चित्र देखते हैं तो उनके मस्तक से गंगा निकलती रहती हैं और मस्तक पर चंद्रमा भी विद्यमान है। तो भगवान शिव और गंगा का गहरा कनेक्शन है और भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा की, सर्प की और गंगा की पूजा ऑटोमेटिकली हो जाती है। लेकिन ये याद रखिए, पुराण कहते हैं कि गंगा की पवित्रता को, गंगा के स्पीड को और गंगा की ऊर्जा को धारण केवल शिव कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपको गंगा से लाभ लेना है तो आपको भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब।
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।